जोहार, जय मूल्यवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत तेजी से चल रही है, जिसका अंदेशा या जिसकी चेतावनी 6 महीने पहले यानी अक्टूबर 2020 को ही WHO द्वारा सारी दुनिया को दी गई थी कि कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, आने वाली है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, आप सतर्क रहिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार इसके बारे में निष्क्रिय रही। ये जो कोरोना की दूसरी लहर भारत में फैल रही है, इसे फैलने के दो बड़े कारण सामने आए हैं। सबसे पहला कारण यह है कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, वो पूरी तरह से उदासीन है। जिस प्रकार की आक्रामकता उन्होंने पिछले साल यानी मार्च 2020 को इस महामारी को रोकने के लिए दिखाई थी, वैसी आक्रामकता इस साल 2021 में नहीं दिखा रही है, बल्कि वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, उदासीन है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत में आज कोरोना की ये दूसरी लहर बहुत तेजी से चल रही है। दूसरा कारण यह है कि भारत में एक तो अस्पतालों की कमी है, और जो अस्पताल है उनमें बेड्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, वैक्सीन की कमी है। ये तो बड़ी वजह है जिसके कारण भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। और दूसरी लहर इतनी तेजी से चल रही है कि पिछले 7 दिनों को अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो पिछले 7 दिनों में 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही 4000 के करीब लोगों की हर रोज मृत्यु भी हो रही है। और अब द लैंसेट ने यह कहा है कि भारत में ऐसा ही अगर ये इस महामारी का पेस रहा, ये महामारी इसी प्रकार से अगर बढ़ती रही तो 1 अगस्त तक 10 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। और इसके लिए पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार रहेगी। इन सारी कमियों को देखते हुए भारत दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है और अन्य देश भी भारत को मदद कर रहे हैं। यह कुछ लिस्ट आपके सामने है कि किन देशों ने हमें यानी भारत को कौन से प्रकार की मदद की है। कुछ देशों ने हमें वैक्सीन दी है, कुछ देशों ने मेडिसिन दी है, कुछ देशों ने पीपी किट्स दिए हैं, कुछ देशों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए हैं, वेंटिलेटर्स दिए हैं। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है कि दुनिया के अलग अलग देश भारत को इस महामारी से बचाने के लिए या इस महामारी को रोकने के लिए मदद कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सवाल है कि इसके बावजूद भी इतने सारी मदद मिलने के बाद भी भारत में हर दिन 4 लाख से ज्यादा के मरीज या लगभग 4000 की मौतें कैसे हो रही हैं? कहां चूक हो रही है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन सरकार भी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, बल्कि सरकार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, दूसरी तरफ हेल्थ मिनिस्ट्री है। अभी तक जो कंसाइनमेंट्स आए हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत को मदद की है, वो मदद या वो जो कंसाइनमेंट्स है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसकी जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जिम्मेदारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की है कि उन्होंने सब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कहना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ये जो मदद भारत में आई है, उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस मदद को, इस कंसाइनमेंट को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और यहाँ पर जो सवाल उभरता है वो ये है कि इसके बीच में या सरकार में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है या नहीं। एक दूसरे पर ब्लेम करने में सब लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये महामारी और बढ़ती जा रही है, भयावह होती जा रही है। 4 लाख से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं, 4000 से ज्यादा लोग हर रोज मर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई गंभीरता न केंद्र सरकार में है और ना ही केंद्र सरकार की किसी डिपार्टमेंट में है। इस महामारी को टैकल करने के लिए या इस महामारी को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए मार्च के महीने में ही, मार्च 2020 में ही भारत सरकार ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए थे, जो पीएमओ के द्वारा बनाए गए थे। वो ग्रुप्स भी किसी प्रकार से कोई क्रिया करते हुए या एक्टिव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि लैंसेट ने यह कहा है कि उनकी कई महीनों तक बैठक ही नहीं हुई, क्योंकि मार्च 2021 के महीने में
भारत सरकार ने ये मान लिया, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि इस महामारी पर हमने अभी कंट्रोल पा लिया है, ये महामारी भारत में अब समाप्ति की ओर है। मोदी सरकार ने भी खुद की और अपने सरकार की पीठ थपथपाई कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अक्टूबर 2020 को ही जब इसका अंदेशा दिया गया था, इसकी चेतावनी दी गई थी कि आने वाले समय में दूसरी लहर आ सकती है, तो इसके लिए भारत सरकार प्रिपेयर नहीं रही। और अब दुनिया के अलग अलग देशों ने जब भारत को मदद की है, उस मदद को भी लोगों तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। और ये भी आरोप भारत सरकार पर लगे हैं कि वे जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, यानी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों को मदद नहीं कर रहे हैं। यह आरोप महाराष्ट्र सरकार ने लगाया, राजस्थान सरकार ने लगाया है। अभी कल परसों ही झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन, इन्होंने अपने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया, लेकिन उन्होंने केवल उनकी मन की बात कही, काम की बात नहीं कही और ना ही काम की बात सुनी गई। तो ये भारत सरकार का रवैया है, वो जानबूझकर इस महामारी को फैलने दे रहे, ऐसे भी आरोप भारत सरकार पर लग रहे हैं। और भारत के बाहर से जो मदद भारत को मिली है, वो मदद भी लोगों तक पहुंचाई नहीं गई है, जिसके लिए भी पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है।